सुनिए जी, आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर क्या आपकी मम्मी मुझे अपनाएंगी? लाडो, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी मम्मी बहुत ही समझदार और दिल की अच्छी हैं। जब उन्हें पता चलेगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी। पर वो तो मुझे बिल्कुल नहीं जानती। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? पसंद क्यों नहीं आओगी? तुम इतनी अच्छी और संस्कारी हो। मम्मी को बस तुम्हें जानने के लिए वक्त चाहिए। यकीन मानो, जब वो तुम्हारा इतना अच्छा दिल देखेंगी तो वो खुद ही तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार देंगी। अब ज्यादा मत सोचो, चलो मेरे साथ घर चलो। फिर लाडो बंटी के साथ उसके घर चली जाती है। बंटी की माँ उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और ये किसको लेके आया है अपने साथ? मम्मा, ये आपकी बहू है। मैंने लाडो से शादी कर ली। मुझे माफ करना मम्मा, मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया। गौरी एक पल के लिए बंटी को हैरानी भरी नजरों से देखती रहती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी, मेरा नाम लाडो है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा को शिकारी पक्षियों ने मार दिया था। ये कहकर लाडो रोने लगती है। बेटा, तू दुखी ना हो, आज से हम तुम्हारा परिवार हैं। बेटा, तू बहुत समझदार और संस्कारी बहू लाया है, इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। अब जा और मेरी बहू के लिए मिठाई लेकर आ। अपनी माँ से ये सुनकर बंटी बहुत खुश होता है। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। फिर बंटी मिठाई लेने चला जाता है। बहू, तू आराम कर, मैं ये खुशखबरी जंगल के सभी पक्षियों को देकर आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। तभी मीठी गौरी से कहती है, माँ जी बुरा ना मानना, पर देखो आपकी बहू तो कलंकनी है। कब से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई थी, परंतु इसके आते ही जंगल में कितनी तेज बारिश हो रही है। मीठी की बात सुनकर लाडो की सास को बहुत बुरा लगता है, पर वो बिना कुछ बोले अपने घर वापस आ जाती है। जंगल के सभी पक्षी लाडो चिड़िया के खिलाफ बातें बनाने लगते हैं। बहन, आप ही बताएं, जब से ये गौरी की बहू आई है तब से हमारे जंगल में बर्बादी शुरू हो गई है। देखे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें बारिश ना हो। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही थी। ये तो कलंकनी है, कलंकनी, तभी तो बचपन में माँ बाप को खा गई। ये सारी बातें गौरी सुन लेती है। अब गौरी सबकी बातें सुन सुन के थक चुकी थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। मनहूस है कलंकनी कहेंगी। माँ जी मैं कह देती हूँ, आप अपनी बहू को इस जंगल से निकाल दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम सब मिलकर आपको इस जंगल से निकाल देंगे। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? जंगल में बारिश हो रही है तो इसमें मेरी लाडो का क्या दोष है? अरे, भारी पैर हैं इसके। जब से हमारे जंगल में आई है तब से हमारे जंगल में कोई न कोई मुसीबत ही आ रही है। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे यहाँ आने से क्यों ही मुसीबतें आएंगी? ये सब तो भगवान कर रहे हैं। चुप कर जा छोटी चिड़िया। आई बड़ी भगवान को दोष देने वाली। सारा किया धरा तुम्हारा ही है। सुन लो गौरी बहन, अगर आपने अपनी बहू को जंगल से नहीं निकाला तो हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। तुम सब बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी ही गलती थी कि मैंने इसे अपने घर की बहू स्वीकार किया। कहीं ना कहीं ये बात सही ही है। जब से ये हमारे जंगल में आई है, हमारे जंगल में कोई ना कोई मुसीबत ही आ रही है। बंटी बेटा, तूने इससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तेरी खुशी के लिए इसे अपनी बहू स्वीकारा था, पर ये तो कलंकनी निकली। इसे यहाँ से जाने को बोलो, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। मम्मा अब भी इनकी बातों में आ गई। बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, इसे तुम यहाँ से जाने को बोलो। ये सब सुनकर लाडो रोने लगती है।
मम्मी जी, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर लाडो वहाँ से चली जाती है। वो उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती है। वो जोर जोर से रो रही थी। अब मैं क्या करूँ? भगवान जी, मेरा भला क्या दोष है? क्यों आपने मुझे कलंकिनी बनाया? जब से मैं उस जंगल में गई हूँ तब से वहाँ मुसीबतें आने लगी। क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहते कहते लाडो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से आलू का बेटा गाजर वहाँ से गुजर रहा होता है। उसकी नजर लाडो पे पड़ती है। अरे, ये तो कोई पक्षी लग रही है और ये बहुत बीमार भी लग रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर गाजर उसे अपने घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद लाडो की आँख खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये किसका घर है? कहीं कहीं मुझे किसी ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया? अरे अरे, तुम परेशान ना हो, आराम से लेट जाओ। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। आप कौन हो और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? सुंदर चिड़िया, मैं आलू हूँ और ये मेरा बेटा गाजर। यही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तुम हमारे जंगल में बेहोश पड़ी थी। तुम अभी सब्जियों के जंगल में हो। आलू बैर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बड़ी मनहूस हूँ। मुझे यहाँ ना लेकर आए, वरना आप भी बर्बाद हो जाएंगी। ऐसा कहकर लाडो रोने लगती है। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आलू बहन, मेरा नाम लाडो है। मेरे ससुराल वालों ने, यहाँ तक कि मेरे जंगल के सभी पक्षियों ने मुझे अपने जंगल से निकाल दिया। उनका कहना है मैं कलंकिनी हूँ। कहीं न कहीं उनकी बात सच ही है। मैं जब से उस जंगल में गई तब से कुछ न कुछ मुसीबतें ही आने लगी। अरे, ये सब तो भगवान के हाथों में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम परेशान ना हो। अब से तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। चलो अब रोना बंद करो। गाजर बेटा, जाओ और अपनी नई दोस्त के लिए कुछ खाने को लाओ। हाँ मम्मा, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। और फिर ऐसे ही लाडो आलू और उसके बेटे के साथ सब्जियों के जंगल में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाडो की सास और जंगल के सभी पक्षी बिल्कुल बेघर हो गए थे, क्योंकि लाडो के जाने के बाद तो जंगल में और भी ज्यादा बारिश होने लगी। जंगल के सभी पक्षियों के पास अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। अरे, तुम सब तो मेरी बहू को कलंकिनी बोल रहे थे। अब तो वो चली गई, तो अब क्यों बारिश हो रही है? जंगल में भोजन भी नहीं बचा है। हाँ माँ, मैंने तुम्हारे कहने से अपनी पत्नी को जाने दिया। न जाने मेरी लाडो किस हाल में होगी। जंगल के सभी पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जंगल के सभी पक्षियों, हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाना होगा, नहीं तो हम यहाँ भूखे मर जाएंगे। हाँ, आप सही कह रही हो। हमने लाडो के साथ बहुत बुरा किया। हमें इसी बात की सजा मिल रही है। हमें इस जंगल को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। फिर सभी पक्षी जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। वो सब भी उड़ते उड़ते सब्जियों के जंगल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी वहाँ सब्जियों के राजा बैगन आ जाते हैं। कौन हो तुम सब और मेरी मर्जी के बिना मेरे जंगल में घुस कैसे गए? महाराज, हम दूर जंगल से आए हैं। हमारे पास न रहने के लिए घर है और न खाने के लिए भोजन। कृपया आप हमारी मदद करें। हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लें? तुम हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। तभी लाडो चिड़िया अपनी सहेली आलू के साथ वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर अपने जंगल के पक्षियों पर पड़ती है। वो वहीं रुक जाती है। अरे, आप सब यहाँ? लाडो, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ महाराज,
ये मेरे पति और ये मेरी सासू माँ है। लाडो, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें जंगल से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद जंगल की हालत और भी खराब हो गई और हम सबको जंगल छोड़ना पड़ा। मम्मी जी, आप हमसे माफी ना मांगे। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। लाडो, तुम इन्हें माफ कर दो, पर मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम सबने मिलकर मेरी सहेली को बहुत परेशान किया है। तुम सब अभी इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आलू बहन, आप ऐसा ना करो, इनकी मदद करते हैं। कोई हमारे साथ बुरा करे और हम भी उनके जैसे बन जाए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रहेगा। तुम सच कह रही हो सुंदर चिड़िया, तुम सच में बहुत प्यारी हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। तुम सब इस जंगल में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। फिर सभी पक्षी सब्जियों के जंगल में उनके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।